अगर ऐसी ही ईवीएम में धांधली हो रही होती, बीजेपी की सीटें घट के 240 पे क्यों आ जाती? कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ के डबल क्यों हो जाती? लगभग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सीटें बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी ने भद पीट दी बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर। 400 पार का नारा औंधे मुंह पड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग हंस रहे हैं। तो ये सब क्यों हो जाता है अगर ईवीएम में इतनी ही धांधली है तो? देखिए, इतनी ही नहीं, इतनी ही धांधली है, यही आपके सवाल का जवाब है। अभी तक जो है ईवीएम के माध्यम से, ये बहुत ध्यान से समझने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और तथ्यात्मक सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। तो ईवीएम में जो अभी गड़बड़ी करने का स्थान है, या वो है 20% तक वोटों का हेराफेरी करने का। ये अलग अलग स्टेजेस में, एक तरह से हेराफेरी नहीं होती है। उसके ऊपर आपको मेरे ख्याल से एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं ईवीएम की धांधलियों की विभिन्न स्टेजेस बता दूंगा आपको। तो 20% तक हेराफेरी हो सकती है, और वो हेराफेरी करने के लिए, क्योंकि विभिन्न जगहों पे होती है, तो अफसरों की भी ज़रूरत होती है। कई गड़बड़ियां करने के लिए, कई गड़बड़ियां सेंट्रलाइज तरीके से होती हैं। तो क्योंकि लोकसभा में, और एक चीज़ और आपको ध्यान से, आपके दर्शकों को ध्यान से एनालाइज करने की आवश्यकता है, जैसे जैसे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन मजबूती पकड़ता है, वैसे वैसे अफसरों में और दूसरे लोगों में डर भी आता है कि हम लोग अगर पकड़े गए तो क्या होगा। तो उसी वजह से एक संख्या भी घटती है ईवीएम के माध्यम से जो वोटों में हेराफेरी की जाती है, और दूसरा क्योंकि अफसरों में भी डर आया और फिर 20% वोट ही गड़बड़ी कर पाए। जनता ने इतने ज्यादा संख्या में वोट दिए थे कि वो गड़बड़ी वाले 20% वोट भी कम पड़ गए, और बीजेपी के ओरिजिनल वोट और ये गड़बड़ी वाले वोट जो हैं मिला के भी कम पड़ गए, इसलिए 240 आई हैं। वरना 400 पार होती और संविधान एकदम खत्म किया जाता। इसमें किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बाद में लोकसभा के चुनाव में लोग खुश इतने हो गए कि 99 आ गई, आनी और भी ज़्यादा थी, क्योंकि इन्होंने एक जो साइकोलॉजिकल, जो पैसे के माध्यम से जो, और दूसरे जो मीडिया एक तरीके से पूरी तरीके से कैप्चर्ड है आज, और हर तरीके से, और विभिन्न प्रकार के नैरेटिव्स भी ये खड़े करते हैं। जैसे कम्युनलिज्म का नैरेटिव है कि हमने कम्युनलाइज कर दिया ओवैसी जी के माध्यम से, या कुछ सज्जाद नोमानी साहब के माध्यम से, या इस प्रकार के लोगों से हमने इशू जो है कम्युनलाइज कर दिया। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो खुद आरएसएस और बीजेपी कराती है ना, इस वजह से हम जीत गए। हमने मुसलमानों को देश का दुश्मन बता दिया, इस वजह से हम गलत नेगेटिव प्रचार करके जीत गए। हमने हरियाणा में जाटों को एकदम नेगेटिव रोल में कर दिया, जाट वर्सेस रेस्ट कर दिया। इन सबसे कुछ नहीं होता।